अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन तुसी वेखते पे हो सोकी टीवी। मैं तुहाडा मेज़बान मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। नाजरीन आज मैं इस्लामाबाद के जू यानी कि चिड़ियाघर में आया हूँ और आज आपको इस चिड़ियाघर की सैर और कुछ मालूमात भी दिखाते हैं। ये अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएँ कि ये जो भी है आप इसको देख सकते हैं। सर जी फैसलाबाद से हम लोग आए। अच्छा माशाल्लाह फैसलाबाद पे बड़ा बिजनेस वाला शहर है जनाब। तो कैसा लगा सारे इस्लामाबाद भी बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा बच्चे खुश हो रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा तो लेकिन ये पर चिड़ियाघर बंद होने की वजह से तो ये थोड़ा सा हम डिसाइड हुए थे। हम लोग चिड़ियाघर एक्चुअली हम आए थे अच्छा देखने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए। अच्छा तो ये है कि बहुत डिसाइड हुए थे, लेकिन ये इधर आए तो ये थोड़ा सा खुला हुआ है। हाँ ये खुला हुआ है, थोड़े बच्चे कुछ कोरोना की वजह से भी है ना। वैसे भी जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है जी, कहाँ से आए हैं, आपका हम नाम? लोग फैसलाबाद से, हम लोग एक साथ ही विद फैमिली है। अच्छा 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 माशाल्लाह। कैसा लगा है जी? पहले तो बड़े खुशी आए थे, लेकिन यहाँ पे जो देखा है ना, मतलब एनवायरनमेंट अब टोटली चेंज है। हाँ। कोई डेवलपमेंट नहीं है और जस्ट लाइक मतलब ये सारी मेंटेनेंस का तो ख्याल ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। हाथी भी पिछले दोनों में उन्होंने बाहर भेज दिया है और जू बच्चों को दिखाने लाए थे तो वो तो उन्होंने वैसे ही बंद किया हुआ है। यानी आपको मायूसी हुई है। डेफिनेटली। तो बहरहाल हम तो कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक करे कि ये। तो नाजरीन जैसा कि मैंने आपको दिखा रहा हूँ इस्लामाबाद का चिड़ियाघर, तो मेरे साथ हैं सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद में जो है अब्दुल हई आगा साहब जी। मैंने आज इनको ज़हमत दी है कि काफ़ी अरसे से ये चिड़ियाघर इस्लामाबाद का बंद पड़ा है और सबसे बड़ी बात है कि ये जो जंगली हयात पे सर जी ये ज़हमत आपको दूंगा कि ये जो जंगली हयात अगर कोई फंस जाता है किसी जगह पे या इनकी आप क्या कर रहे हैं इनके ऊपर? देखिए अव्वल तो एक तो हमारा स्टाफ इधर बाकायदा तौर पे मौजूद है जो ये काम कर रहा है। जी जी। लेकिन इसमें जो बड़ी हमारी जो मामनत हमें हासिल है वो पब्लिक से है। जी जी। क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद के शहर, इस्लामाबाद है काफ़ी बड़ा शहर है। जी जी। हर गली हर मोहल्ले में तो हमारा गार्ड खड़ा नहीं हो सकता। जी जी। ठीक है, तो हम आवाम से किसी अवामी बंदे की कंप्लेन पे हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे पास टीमें मौजूद हैं, हमें कॉल आती है। जी जी। उस कॉल को बाकायदा रजिस्टर किया जाता है और मुतलका इलाके पे जहाँ पे भी जैसे कोई चील फंस जाती है, कौवा फंस जाता है, कौवा फंस जाता है, कोई भी परिंदा, कोई मतलब ऐसा जानवर जो जानवर नाली गटर में फंस जाता है, जी जी, तो उसको हमारी टीम जाके निकालती है। ठीक है। अच्छा देखें कि किसी भी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं किसी भी वाइल्ड लाइफ के, इसके लिए कोई ख़ास इक्विपमेंट नहीं होता। जी जी। आपने मौका महल देख के जो आपको समझ है उसके अंदाजे के मुताबिक आपने इस्तेमाल करना होता है। जी जी। और इक्विपमेंट का हम जो है ना वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें जंगली जानवर को नुकसान होने का खतरा होता है। कोशिश करते हैं कि दस्ताने जो है मोटे पहन के हाथों से ही उसको रेस्क्यू किया जाए। सर जी मैं पिछले दिन 2-4 दिन पहले इत्थे मेयर ऑफिस के गेट च एक परिंदा फस गया, हाइट काफ़ी सी ते काफ़ी जगह तक मैं बड़ी कोशिश की है लेकिन वो परिंदा निकल नहीं सकिया। गो कि तुहाडे जेहड़े जवान गए इधरों वाइल्ड लाइफ वाले यकीन मनसो अपनी जान देने को तैयार सन, लेकिन वो इतना हाइट ते सी और अगे बहुत पतलियां टहनियां सन। ते फिर तुसां इत्थों मेरी सखावत साहब नाल गल होई ते फायर ब्रिगेड वाले ने भी गड्डी कही है, लेकिन वो गड्डी छोटी सी उत्थे पहुँच नहीं सकी। लेकिन मैनू बड़ा दुख होया कि वो परिंदा नहीं उतार सके। गो कि मैं उन्होंने पता है कि कई परिंदे मैं कॉल करके आज़ाद करवाए और करने चाहिए ना, कोई आसान नहीं है, उन्होंने भी एक हक है। तो ये तुसी जरा दसो कि तुहाडे कोल ऐसी लिफ्ट रेस्क्यू गड्डी क्यों नहीं कि जिहड़ी उत्थे नहीं पहुँच सकिया? देखिए या कोई बजट का मसला या की चक्कर है? देखिए आपको तो पता है पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल है यहाँ पे वो क्या सूरत हाल है। हमने अपने आप को इक्विपमेंट या बजट को ब्लेम नहीं करना होता, हमने अपनी एफर्ट और कोशिश देखनी होती है। जी जी। ठीक है, जहाँ पे हमें मतलब लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ लेनी हो, इक्विपमेंट लेना हो, जी जी, उसमें अगर हम एक अच्छा कोई जिस तरह हमारे इसरार लड़का है, अदील लड़का है, ये बड़ी एफर्ट सी इनकी यार, इन्होंने बड़ा जज्बा सी। लेकिन मैंने खुद मना किया, मैं बेटा आपकी जान ना चली जाए, इतनी हाइट पे था वो, चढ़ने को तैयार थे। और फिर उसमें ये था कि चीलों के घोंसले थे उसमें, तो मैंने कहा ये आपको कहीं मतलब हमला ना कर दें कि मतलब बजाय। तो अच्छा वो गाड़ी के बारे में कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं सोच रहे, ये तो हमारा पूरा प्लान है। इसके ऊपर हमारे जो है ना प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, PC1 PC2 तैयार हो रहे हैं। अच्छा। उसको पूरा हमने तैयार करना है
ज़ू को भी तैयार करना है। बहुत सारे हमारे पास इक्विपमेंट भी आ रही हैं, व्हीकल्स भी आ रही हैं कि इन ऑपरेशंस को मज़ीद हम क्या कहते हैं फैसिलिटेट कर सके जदीद तरीन जी हालात से। लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास मौजूदा सूरत हाल है, जो भी हमारे पास मौजूदा रिसोर्सेज हैं। नहीं सॉरी, मैं बात काटता हूँ कि जैसे फायर ब्रिगेड के पास गाड़ियाँ हैं, जी जी, उन्होंने एक छोटी गाड़ी दी, फिर वो बोगी भी दी है जिसके साथ लाइटें भी ठीक करते हैं, उन्होंने किया है। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास वो उन्होंने निकाली नहीं। कहते हैं जी अगर ये निकले तो अगर कोई मसला बने जो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस पे खर्चा आ जाता है, तो वो मैं खैर आपका तो वो शोबा ही नहीं है, मैं तो आपके पे ये ब्लेम नहीं लगाता हूँ। लेकिन मुझे दुख ये हुआ है कि अगर इतनी उस पे आता है तो उस गाड़ियों को खड़ा करने का क्या फ़ायदा है? देखिए इसमें अब तरजीहात की बात आ जाती है ना। मसलन सर, मसलन देखिए अगर कोई इंसानी ज़िंदगी ख़तरे में है जी, तो फिर तो आपको अपना सब कुछ बल्कि अपनी जान भी लगा देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जंगली परिंदा है, नहीं सर, या जानदार तो वो भी जानदार वो भी है, ये साहब ये तो नहीं है। लेकिन हमेशा प्रायोरिटी इंसान को दी जाती है, उसके बाद जंगली हयात को दी जाती है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो हमारी खिदमत जंगली हयात के लिए आपके जवानों को जो इधर से गए हैं ना, जो बगैर गाड़ियों के, उनको मैं सराहता हूँ। जी जी। लेकिन दूसरे भी जो आए हैं उनको मैंने कई दफ़ा पहले भी कॉल किया है, वो आते हैं, मतलब मेरी कॉल पे आ जाते हैं कि यार ये चीज़ आज़ाद करनी है, लेकिन उसमें वो बहुत दूर तक मैं गया हूँ, लेकिन वो परिंदा हमसे नहीं उतर सका। तो मुझे बहुत दुख हुआ है, इसी वजह से मैंने आपका कि, लेकिन आप सर जी उसमें ये है कि आपका मतलब अपना डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ वाला भी कुछ इस चीज़ पे सोच रहा है कि कोई गाड़ी या कोई लिफ्टर जो भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सोचा जा रहा है। तो ये कब तक हो रहा है, कोई अंदाज़ा है? हमारा 1.5 से 2 साल लगेगा इस प्रोजेक्ट में। हमारा जो है रेस्क्यू सेंटर मौजूद है, वेटनरी हॉस्पिटल मौजूद है जिसमें एक्सपर्ट रखे जाएंगे, और जिस जगह हम बैठे हुए जी। इसी जगह को दोबारा रीडिज़ाइन किया जा रहा है जिसमें सेंचुरी बनेगी और उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ जो है ना मौजूद होंगी। तो ये मैं साल से तकरीबन ये चिड़ियाघर जो है ना ये बंद पड़ा है। एक तो कोरोना की वजह भी हो सकती है, जी जी, और दूसरा इसमें वो परिंदे जानवर क्यों शिफ्ट कर दिए हैं, ये क्या वजह थी? देखिए दुनिया भर में अगर आप देखें जी, तो जी। जो जू जिसे चिड़ियाघर जी, कहते जी। हैं उसको डिस्करेज किया जा रहा है कि जी क्यों? अब नहीं होने चाहिए, क्यों? जानवरों को कैप्टिविटी में नहीं रहना चाहिए। ठीक नहीं, है? लेकिन इस तरह अगर आज़ाद हो तो उसमें क्या है? देखिए एक पहले मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जी, जी। एक होता है जू, एक होती सेंचुरी। ठीक है, जू में जानवर पिंजरे में रहता है, सेंचुरी में मिनिमम रिक्वायरमेंट एक जानवर की इतनी दी जाती है कि उसको आज़ाद फील हो। हम सेंचुरी बनाएंगे, जू नहीं बनाएंगे। ठीक ठीक है, है। इस पे काम हो रहा है जी इस पे काम हो रहा है। तो नाज़रीन ये देखें, खुशी की बात है, क्योंकि जो पहले फैसलाबाद से भी फैमिली आई हुई थी तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हम तो मायूस हैं, इधर कोई चीज़ नहीं थी। बिस्मिल्लाह जनाब। तो सेंचुरी जो है ना वो ऐसे नहीं है कि जी आज हमें प्लॉट मिल गया, कल हमने ज़ाहिर चीज़ें प्लान है लगा बहुत। दी। और देखिए जब हमने जंगली हयात को रखना होता है तो हमने उनके जहन के मुताबिक सोचना होता है, अपने जहन के मुताबिक नहीं बिल्कुल, सोचना। उसको खुली हवा, उसको खुली हवा मिले, पूरी आज़ादी मिले, किस तरह से वो मुतमईन उसमें महसूस कर अच्छा सके। सॉरी, मैं इधर बात करता हूँ कि ये जो पिछले दिनों में हाथी आपने भेज दिया है बाहर, जी जी। तो वो किस वजह से था? वो इतने एरिया में उसको कोई नई जगह थी? देखिए हमने बड़ी कोशिश की हाथी को यहाँ रखने की, लेकिन कोई ऐसी फैसिलिटी पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी जहाँ पे हाथी को रखा जा सके। लाहौर में भी नहीं है हाथी? नहीं, अच्छा, क्या इसकी मुझे नॉलेज नहीं वहाँ पे हाथी है कि नहीं, लेकिन कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी जहाँ पे उसको रखा जा सके। मतलब ये साहब ये देखे ना, इतना खुला एरिया है यार, अगर उसको तो मतलब मुझे नहीं समझ आई देखिए उसकी। खुले एरिया के बावजूद भी हाथी की अपनी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं कि जो कि खुले एरिया से पूरी नहीं होती। ठीक है, देखें जैसे कि इंसान है, उसने रोटी भी खानी है, पानी भी पीना है, ज़ाहिर ठीक चीज़ है। अगर आप अगर यूँ सोच लें कि आपको रोज़ ही माल्टे का जूस पिलाया जाए, आप तंग आ जाएंगे। नहीं सही है, मैं इसीलिए अपने नाजरीन को दसना चाहता हूँ कि मतलब ओ की मसला है ऐसी कभी। तो शेर भी कुछ मर गए हैं? शेर जो है वो इधर नहीं मरे थे, दौरान शिफ्ट जब जू से शिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त हादसा हुआ था, उस वक्त तो मैं मौजूद नहीं था इधर। जी जी, लेकिन आपको पता तो होगा ना, मतलब कुछ सुनी सुनाई तो होगी ना आपने? सुनी सुनाई यही थी कि जी वो जब शिफ्ट लेके जा रहे थे तो वो शायद जो है ना जिस चीज़ में लेके जा रहे थे उसमें उन्होंने मतलब कोई सही तरीका नहीं सही बना, तरीका इख्तियार नहीं किया गया। तो और यही कोई बड़ी वजह थी कि जी जू को ख़त्म करके इधर- सेंचुरी बनाई जाएगी। अच्छा, लेकिन इधर से जो परिंदे शिफ्ट किए हैं जी जी। ये सारे लाहौर चले गए हैं? नहीं, इसमें से जो है ना कुछ लाहौर गए हैं। असल में तो जो हमसे पिछला बोर्ड था ना उसने ये देखा कि जहाँ पे जिस जानवर के लिए जो सबसे अच्छी सहूलत मौजूद है उसको वहाँ भेजा मतलब जो घरों में लाके का है उसको उधर ही भेजा जाए, मतलब यानी कि फ़र्ज़ किया कोई ऐसा भी होता है, ये टेम्परेचर का भी होता है ना कि नहीं? टेम्परेचर का भी होता है। इसी वजह से जो हमारे जो रीछ थे और हाथी था उसके लिए कोई सूटेबल जगह नहीं थी, इसलिए उनको बाहर भेजा गया।
रीछ को भी बाहर भेजा है? जी जी, रीछ को भी बाहर तो भेजा। रीछ तो इधर वो कलंदरों ने भी रखे होते हैं, वो इतना नहीं हो सका कि भी चलो रीछ भी। नहीं, वो तो अगर हमें इस तरह मिल जाए तो हम तो फौरन उनको पकड़ नहीं, लेते वो हैं। तो मैंने एक दिन बांदरी वाले से पूछा था, बल्कि उसने बताया था कि मैंने कहा यार ये वो जो नचाते हैं ना, मैंने अपने चैनल पे भी डाला हुआ है सोकी टीवी पे, तो मैंने कहा कोई कहते हैं जी मैंने से एक दिन पकड़ के कोई ले गए थे, 4 दिन रखा, ये कोई खाता ही नहीं था पर उधर, तो फिर उन्होंने मुझे दे दिया है। फिर इसने बड़ा जो है ना, यकीन मानिए कि पानी पी पी के तो मैंने जो उसको फ्रूट दिया है तो रज नहीं रहा था। तो इस चीज़ें भी बहरहाल उसमें ये है कि ये देखें ना, उन लोगों का भी रोज़गार है, चलो एक शोर लगाते हैं, बच्चों को खुश करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको पाबंद नहीं होना चाहिए। या फिर मैंने इधर कई दफ़ा देखा है कि रोड पे वो उन्होंने चिड़ियाँ, तोते, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें, तो ये नज़र नहीं पड़ती। देखें, मैं आपको एक बड़ी वाज़ेह बात बता दूं कि देखें, मैं आपसे अगर कहेंगे तो वीडियोस भी शेयर कर लूँगा, हमारा चैनल भी है एक। जी जी माशाल्लाह। अच्छा, हमें कोई परिंदे वाला मिले, हमने फ़ौरन परिंदे आज़ाद करने, चिड़िया आज़ाद करने, बंदर वाला मिले, हमने बंदर ले। नहीं, लेकिन उनके अगर किसी से पकड़ते हैं उसकी सज़ा क्या है कानूनी? क्योंकि वो इधर छोड़ते हैं, उधर से फिर पकड़ के ले आते हैं। नहीं, देखिए इस्लामाबाद में तो चिड़िया वाले जो है ना, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह से हम चल रहे, हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। ठीक है। और पिंजरे हम फ़ौरन तोड़ते हैं, ठीक है, ताकि दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। मतलब अभी तक इन पे ला कोई नहीं है कि अगर इतने परिंदा उन्होंने 200 चिड़िया पकड़ी होती है, इसी तरह और चीज़ें पकड़ी होती हैं, तो वो जो भी जाता है कार वाला वो उनको पैसे देता है, इसको कुछ आज़ाद करो, वो उनका कोई बिजनेस है। देखिए, कानून भी मौजूद है और उसके बावजूद भी कानून पे अगर अमल दरामद नहीं हो रही है ना, जी जी, तो इस पे देखें, अवाम की जो सोच और जहनियत है ना, आपने उसको देखना होगा। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि इस पे कानून क्या है, कि जो मेरे नाजरीन सुन रहे हैं कि अगर ये चीज़ पकड़ी गई हुई है तो वो अगर पता है कि यार वो तो ऐसे ही छुड़वा देते हैं, दूसरे दिन वो खुद पकड़ लाते हैं। मैं खुद देहात के रहने वाला हूँ, उधर ऐसे ऐसे लोग ये चले जाते हैं, खाना बदोश टाइप जो है ना, पूरा दिन जनाब तोते चिड़िया के वो घोंसलों से निकाल के कोई बच्चे निकालते हैं, कोई अंडे निकाल रहे होते हैं, कोई उनको खुद पकड़ रहे होते हैं। तो इस पे कानून की कुछ सज़ा भी है या नहीं? इस पे देखें, मेरे इल्म में तो कोई ऐसी मतलब सज़ा नहीं है सख्त, इसमें सिर्फ जुर्माना ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जुर्माना कितने ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना हो जाता है? अगर पुराना आप देखा जाए तो 5 से 10-15 हज़ार इसके दरमियान जुर्माना, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर एक दफ़ा इनको दिया जाए जुर्माना तो फिर तो दोबारा इधर नहीं आएंगे ना, कि मतलब इतने पकड़ के। नहीं, तो ले आप थोड़ा सा लूज ही रखते हैं। जो देखें, मेरी सोच है ना, जुर्मानों से और कानून से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप आवाम की सोच तब्दील नहीं करते। वो तो है ही है, इसीलिए तो मैंने आपको ज़हमत दी प्यारे भाई कि मतलब एक कम से कम अब हमारे यहाँ जो है ना देहातों में, उनको ये नहीं पता कि जंगली हयात का भी कोई मतलब हिस्सा है हमारे मतलब इस माशरे में ना, वो मार देते हैं। मैंने खुद कई दफ़ा गुजर रहा होता हूँ, मार रहे होते हैं, मैं कहता हूँ यार क्यों मारते हो? कहते हैं जी ये तो चील है। मैंने कहा यार ये जानदार है ना, मारो। कब आए मार रहे हैं जी? तो ये भी ये माशरे का हिस्सा है यार, कि गंदगी साफ करते हैं, देखे ना। तो ये अगर एक बंदे को जुर्माना होगा तो मेरे ख्याल में 200 बंदे तक तो ये बात जाएगी कि यार ये जुर्माना हो जाता है। देखिए, जिस मुल्क में रोजगार का मसला हो ना, एक को तो हम जुर्माना कर देंगे, जी जी, वो नहीं करेगा आइंदा, तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, कितनों को रोक लेंगे, ठीक है। लेकिन हमारी तो कोशिश पूरी होती है कि हम इसको रोकें। देखें, हमारे इख्तियारात इस्लामाबाद की हद तक हैं, तो इस्लामाबाद की हद तक तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऐसा कोई मामला ना हो। ठीक है। तो सर मैं थोड़ा बड़ा मशहूर हाँ जी जी, कि तुस आपने बड़े कीमती वक्त चूँ मैनू टाइम दिता, साढ़े नाजरीन नू टाइम दिता। ये थोड़ा जा नाजरीन इन्होंने ज़हमत देने का मकसद ये वे कि ये जित तक भी प्रोग्राम पहुँचे, देखें ये जंगली हयात, परिंदे, चरिंद परिंद, ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है, इनको मत मारो। क्यों? अगर कवा भी है तो वो भी किसी मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है। चील है, देखिए कितने गंदगी के ढेर होते हैं, वो उनको खा के तो एक किस्म का मतलब वो गंदगी एरिया को साफ कर देते हैं। तो इसी वजह से जनाब तो मैं बड़ा मशकूर है ना जनाब, इस दे नाल मलिक मोहम्मद नवाज सोकी नूं दिओ इजाज़त। अल्लाह सुने, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम।